नमस्कार दोस्तों, मैं ललितपुर लाइव टीवी में आपका स्वागत करता हूं। मैं आपका दोस्त रवि जैन चुनगी। जैसा कि आपको जानकारी है कि आचार्य विश्ववंदनीय विद्यासागर जी महामुनिराज के परम शिष्य मुनि श्री आचार्य श्री आर्जर सागर जी का सकल जैन समाज के अनुरोध से दिगंबर जैन पंचायत के अनुनय विनय से ललितपुर के दिगंबर अक्षर क्षेत्रपाल जी में पावन वर्षा योग हुआ। पावन वर्षा योग के 4 माह के दौरान उनके द्वारा उनके सानिध्य में बहुत सी उपलब्धियां सकल जैन समाज ललितपुर को मिली। उन्हीं उपलब्धियों में श्रावकों ने, श्राविकाओं ने, सभी श्रद्धालुओं ने अनेक प्रकार के धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम को करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और इसमें परिराज पर्युषण पर्व के साथ साथ अनेक आयोजन करने का भी उन्हें सौभाग्य मिला। कोरोना महामारी के इस महाकाल में पर्व पावन वर्षा योग एक वरदान साबित हुआ और आचार्य श्री का ये उपकार जन जन के लिए उपकारी बना। सकल जैन समाज के द्वारा अनेक आयोजनों का कार्यक्रम के तहत आयोजन किए गए। सकल जैन समाज ने इस आयोजन के माध्यम से अनेक प्रकार की धार्मिक और सांस्कृतिक गतिविधियों से रूबरू होकर अनेक प्रकार का ज्ञान अर्जन किया। आचार्य श्री आर्जर सागर जी का सानिध्य 7 पिच्छीधारी मुनिराजों के द्वारा सकल जैन समाज को मिला। श्री दिगंबर जैन अक्षर क्षेत्रपाल जी में इस आयोजन के अंतर्गत जैन पंचायत ने अनेक उपलब्धियों के माध्यम से ललितपुर की धर्म पिपासु जनता के लिए, श्रद्धालुओं के लिए योगदान दिया। उसी के अंतर्गत बाहुबली जैन मंदिर जी में उनकी आरका श्री प्रभावनामती माता जी का भी सानिध्य मिला और इस पावन वर्षा योग में बाहुबली नगर और जैन मंदिर क्षेत्रपाल के अंतर्गत रहने वाले सभी श्रद्धालुओं को एक सौभाग्य मिला। द्रव्य संग्रह, 6 ढाला, तत्वार सूत, भक्तम्बर जी पाठ और अनेक धार्मिक जो उन्होंने मंत्र सीखे, तंत्र सीखे और अनेक श्लोकों को कंठस्थ याद किया। छोटे छोटे बच्चों ने जिनकी प्रतियोगिताओं के माध्यम से उनकी उपलब्धियों को, उनके ज्ञान अर्जन को परखा गया और इस आयोजन में विभिन्न धार्मिक स्वयंसेवी संगठनों ने अपनी सहभागिता का निर्वहन किया। आचार्य श्री आर्जर सागर जी को पावन वर्षा योग में अनेक युवाओं ने एक संगठन के माध्यम से, आर्जर सेवा दल के माध्यम से उनकी चर्या और उनकी आहारचर्या, उनकी वैयावृत्ति करने का सौभाग्य प्राप्त किया। आज ललितपुर के जैन मंदिर क्षेत्रपाल जी में एक भव्य आयोजन हुआ। सकल जैन समाज यहाँ पर उपस्थित हुई। जैन पंचायत समिति ने इसका आयोजन बड़ी गरिमा के साथ किया। आचार्य श्री आर्जर सागर जी का विगत दीपावली पर्व पर चतुर्मास का निष्ठापन हुआ और उस निष्ठापन के उपरांत आज जैन मंदिर क्षेत्रपाल जी में भव्य पिच्छीचा प्रवर्तन का आयोजन किया गया। इस पिच्छीचा प्रवर्तन के बारे में आर्जर सागर जी ने अपने मुखारबिंद से बताया कि पिच्छी जो साधुओं का उपकरण होती है, संयम का उपकरण होती है और जिसमें जीवों की प्रार्थना होने से बचाया जाता है। पिच्छी हर साधु के हाथ में होती है। 7 कदम दूरी पर जैन साधु बिना पिच्छी के नहीं चल सकता है। पिच्छी जो मोर पंख के माध्यम से बनाई जाती है, ये मोर पंख जो मोर सुता अपने आप को पंख छोड़ती है, उन पंखों को एकत्र करके साधु की पिच्छी बनाई जाती है जो संयम का उपकरण है। इसी पिच्छी का प्रवर्तन आज भव्य आयोजन के रूप में हुआ, क्योंकि साधु 1 वर्ष में नवीन पिच्छी धारण करते हैं और भव्यता आयोजन के साथ करते हैं। श्रद्धालु पिच्छी प्रवर्तन का आयोजन करता है। उसी क्रम में पावन वर्षा योग के उपरांत क्षेत्रपाल मंदिर में ये आयोजन हुआ। इस आयोजन में पिच्छी का प्रवर्तन हुआ। नवीन पिच्छी देने के लिए श्रावकों ने होड़ लगा दी, तो वहीं पुरानी पिच्छी लेने वाले जो जैन पंचायत के अंतर्गत निर्धारित लोगों के नाम संकलन किए गए थे, आचार्य श्री के आशीर्वाद से उन्हें पिच्छी प्रदान की गई और नवीन पिच्छी देने का कार्यक्रम हुआ। इस नवीन पिच्छी को सजा के साज सज्जा के साथ समाज के सामने लाया गया। युवाओं ने सिर पर रखकर पिच्छी को एक भव्य शोभा यात्रा के रूप में निकालकर पिच्छी पहुंची। उस पिच्छी के आयोजन के साथ इस आयोजन में भव्यता प्रदान करने के लिए आचार्य सागर जी महामुनिराज ने बताया कि पिच्छी एक जो साधु का उपकरण होती है, संयम का उपकरण होती है, वह मृदुल होती है, हल्की होती है, सुंदर होती है और इस पिच्छिका को जो साधु धारण करता है, इससे जीवों की हिंसा होने से बचाया जाता है और इसी पिच्छी का महत्व है। साधु के 2 उपकरण होते हैं, कमंडलू और पिच्छी। कमंडलू में फासुक पानी होता है जिसके माध्यम से साधु उसका उपयोग करते हैं। एक कमंडल में भरा हुआ पानी 24 घंटे उसका इस्तेमाल होता है, उसकी मर्यादा बनी रहती है और इसी के साथ पिच्छी रहती है। ललितपुर जैन समाज को, सकल जैन समाज को आर्जर सागर महामुनिराज का पावन वर्षा योग का जो सौभाग्य मिला, वह कोरोना महामारी के रूप में जो चल रही थी, लोगों के अंदर डर था, भय था, लेकिन आचार्य श्री ने हर समय
उन्हें साधना का उपाय बताया, संस्कार का बीजारोपण किया और उपकार किया और उन्हें सदुपदेश दिया। इस पावन वर्षायुग में सकल जैन समाज पूरी तरह से आचार्य श्री के वचनों को सुनकर अपने आप को आत्मसात किया और पावन वर्षायुग पूरी तरह से सानंद संपन्न हुआ। पिछी प्रवर्तन के साथ पावन वर्षायुग का समापन जैन मंदिर छितपाल जी में समापन हुआ। बाहुबली जैन मंदिर में भी माताजी का पावन वर्षायुग समापन हुआ। सकल जैन समाज आचार्य श्री और आरका श्री का बड़ा ही उपकार मानती है। इसी तरह से सभी जैन समाज ने भावना भाई कि ऐसे ही साधुओं का सानिध्य हमें मिलता रहे। वैसे मैं आपको बता दूं कि ललितपुर धर्मप्राण नगरी है और यहाँ पर साधुओं का आगमन होता रहता है। आचार्य विश्ववंदिनी विद्यासागर जी ने सन 87 में भी यहाँ पर सौभाग्य दिया था और 2019 में बहुत ही भव्य पंचकल्याण गौशाला में हुआ था जब सौभाग्य दिया था और विश्व रिकॉर्ड आचार्य श्री के ललितपुर आगमन का बना। ऐसी सौभाग्यशाली जैन समाज ललितपुर की है। ललितपुर लाइव टीवी से मनोज जैन के साथ रवि चुनगी की रिपोर्ट। काम नहीं आते, उसके उड़ने के पंख अलग ही होते हैं, ये पंख तो सौभाग्य होते हैं कि जब उसको आनंद आता है तब अपने से पंख फैला देता है और कुछ भी नहीं है। केवल हमें को लगता है कि मुनिराजों के लिए उसके पंख आते हैं, ऐसा मुझे लगता है। उनकी अहिंसा के लिए पंख आते हैं, उसके कोई काम में नहीं आते, उसके लिए तो भार लगता है। तो देखिए ऐसे पंखों को गरीब लोग इकट्ठा कर देते हैं और ला करके कहीं संस्था में देते हैं और वहां से लोग हम लोगों के पास भेजते हैं। हमारे पास कई वर्षों से तारंगा जी के ही पंख आ रहे हैं, गुजरात से पंख आते, इस बार भी आए और यहीं पर ही पिछिका बनी। यहाँ के कमंडल मंडल है, ये सब वो लोग आए और महाराजों ने उनको बताया। बहुत अच्छे से पिछिका यही तैयार हुई हैं। आप लोग देखोगे ये सिद्ध क्षेत्र के पंख हैं जो अहिंसा के लिए काम में आएंगे। तो महाराज लोग उठते हैं, बैठते हैं, चलते हैं आदि उस समय बिल्कुल संयम के साथ इसका उपयोग करते हैं। कोई भी उपकरण उठाते हैं, साफ वगैरह कमंडल वगैरह, तो इसको लगाते हैं। इस प्रकार से ये पिछिका बहुत काम की चीज है। थोड़ा भी अंधेरा हो गया तो महाराजों को जमीन पर भी लगाना पड़ता है, अपने शरीर पर भी लगाना पड़ता है। कोई जीव जंतु कहीं बैठने उठने में घात को व्याप्त ना हो जाए, ऐसे बहुत ध्यान रखना पड़ता है। हमारे मूलाचार में कहा है कि मुनियों की जो चर्या होती है वो कितनी महान होती है। वहाँ कहा कि मुनिराज हर वक्त अपने 28 मूल गुणों का 28 मूल गुण तो उनके ही साथ रहते हैं। उसमें एक प्रतिष्ठापन समिति है, आधार निक्षेपण समिति है। इन सब समितियों में पिछिका का बहुत उपयोग है। कहा है कि जधम चरे जधम शिक्षे जधमासे जगन सोए जगम बुंदे जिभासे जे एवं पावम नगर्जनी। कि कोई मुनिराज अगर पापों से नहीं बनना चाहते हैं तो जन्म चले जन्म चिट्ठे जन्मासे जन्म चले, यत्नाचार से चले, बैठे और इसी प्रकार से वे शयन करें, भोजन करें और बोले, जिससे कि पाप कर्म का बंध ना हो। महाराजों को बहुत ध्यान रखना पड़ता है, बड़ी सावधानी से अपनी क्रिया देखभाल के करना पड़ती है। ऐसा महान हमारा इस जैन धर्म है। पिता के द्वारा पीटा गया पुत्र, गुरु के द्वारा पीटा गया शिष्य और सोनार के द्वारा पीटा गया सोना, ये तीनों आभूषण ही बनते हैं। 84 लाख योनियों में भगवान ने हंसने का गुण केवल इंसान को दिया है। इंसान तो हर घर में पैदा होता है, लेकिन इंसानियत किसी किसी घर में पैदा होती है। बोले संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री आर्तो समिति महाराज की। इस नगर के हमारे युवा साथियों ने देखो, युवाओं में जोश होता है और हो तो ज्यादा प्रेफरेंस दिया जाता है। इसलिए इन सब बातों को देखते हुए इसी परिवर्तन होगा और आप लोग अभी देखेंगे। अभी कोई और कार्यक्रम बाकी तो नहीं है, कोई मंगलाचरण